सबसे पहले एक नारा लगाते हैं, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद, जय भवानी, जय भवानी। साथियों, मैं दीपक गौड़, मैं परशुराम सेना से राष्ट्रीय संरक्षक हूं और सवर्ण सेना संगठन भी हमारा एक बना हुआ है। आज हम कोराली गांव में पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे कोराली के जो आदरणीय सरपंच साहब हैं उनको नमन करते हुए, मेरे साथ मेरे साथी बल्लभगढ़ से आए हैं, कोराली से भाई साहब हैं, गांव के बुजुर्ग और प्यारे बच्चों। साथियों, आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वो आपको पता है, एक ही यूजीसी कानून जो हमारी देश की गवर्नमेंट है उसने पास किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वैसे तो ये यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने के लिए ही कमीशन बना हुआ है। ग्रांट मतलब पैसा। जैसे कि आपको पता है SC ST के लिए, छात्रावास के लिए जो योजनाएं होती हैं उनके लिए होता है ये। लेकिन अब एक ऐसा बिल ये लेके आए हैं इस कमीशन के जो मेंबर हैं कि उसमें अगर कोई जातिगत किसी छात्र के साथ भेदभाव होता है तो इस कमीशन में वो शिकायत कर सकता है और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। लेकिन इसमें जो भेदभाव खत्म करने के लिए एक कानून बनाया है उसमें ही हमें कहीं ना कहीं एक भेदभाव नजर आ रहा है कि अगर किसी सवर्ण जाति के छात्र के साथ भेदभाव होता है, उसके साथ जातिगत टीका टिप्पणी होती है, उसको जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, जैसा हो भी रहा है। कल आपने एक मंजर देखा होगा DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक महिला पत्रकार के साथ मॉब लिंचिंग की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, उठाए गए, उसके साथ धक्का मुक्की हुई, उसके गला तक दबाया गया और इतना पूरा एक नीला गैंग, अब नीला गैंग ही बोला जाएगा, पूरा नीला गैंग उसके खिलाफ वहां पे खड़ा हो गया। तो वो हम अपनी शिकायत कहां करें? हमारा बच्चा कहां, कौन से कमीशन में जाएगा? हमारे पास कोई आयोग नहीं है, कोई सवर्ण आयोग नहीं है, सबके पिछड़ा वर्ग आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग भी है, SC ST आयोग भी है। हमारा बच्चा कहां जाए? हमारा बच्चा पढ़े या झूठे मुकदमे अगर इन पर दायर होते हैं तो उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है, हम शिकायत भी नहीं कर सकते, हमें यह भी पता नहीं लगेगा कि हमारे बच्चे के खिलाफ शिकायत किसने की है। सबसे बड़ी बात है कि उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। जो कमेटी उसकी जांच करेगी, जो पड़ताल करेगी, उसमें भी SC ST OBC के सदस्य तो फिक्स है कहीं लिए जाएंगे, जनरल का कोई लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, कोई उसमें डिक्लेरेशन नहीं है कि उसमें कोई जनरल का कोई सदस्य भी लिया जाएगा। तो इस तरह का काला कानून एक तरीके से लाया गया है। और कहीं ना कहीं देखो, हम एक बात जानते हैं कि हम कहीं ना कहीं सवर्ण समाज पिछले 70 सालों से 75 सालों से आरक्षण का दम हम झेल रहे हैं। जब से देश के अंदर हमारा संविधान लागू हुआ और जिससे लोकतंत्र स्थापित हुआ, उस दिन से हम आरक्षण का दम झेल रहे हैं। उसी दिन हमारे देश की जो लोकसभा की 121 सीटें जो बाद में 131 कर दी गई बढ़ा के, और विधानसभा की 1225 सीटें हमारी रिजर्व कर दी गई। आज हमें उन पे वोट डालने का अधिकार तो है, लेकिन हमें उन पे लड़ने का अधिकार नहीं। एक तरह से हमारे मौलिक अधिकार का उसी दिन हनन हो गया था, लेकिन हमारा समाज वहां चुप रहा। फिर हमारी देखो पंच सरपंचों की, पार्षदों की सीटें रिजर्व कर दी गई। वहां पे हम वोट डाल सकते हैं लेकिन वहां पे हम चुनाव नहीं लड़ सकते। हमारा समाज उस पर भी चुप रहा। उसके बाद 89 के अंदर मंडल कमीशन आया। मंडल कमीशन में OBC अदर बैकवर्ड कास्ट बना के और इसको हमारे पूरे जो सवर्ण समाज को उसको तोड़ने की एक साजिश रची, जिसमें वो अदर बैकवर्ड कई हमारे जो हमारी मार्शल कौमें हैं, जैसे यादव हैं और गुजर हैं, जो हमारी मार्शल कौम थी, जो क्षत्रिय कौम एक तरह से मानी जाती थी, उनको OBC में डाल के समाज को तोड़ने का काम करा। चलो, हम उस पर भी हम शांत रहे। कुछ लोगों ने आत्मदाह भी किए। आपको अगर पता हो तो गोस्वामी, राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह किया। उनके साथ एक कई सुरेंद्र सिंह करके लड़के थे जो वहां आत्मदाह का मर गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उस टाइम पे। लेकिन नतीजा सवर्ण समाज जब एकजुट हुआ, BP सिंह की सरकार हमने गिरा दी। 2007 में मेडिकल में रिजर्वेशन आया, हम मौन रहे। अब हमारे बच्चे डॉक्टर में भी रिजर्वेशन झेल रहे हैं।
2012 में प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल लाया गया। आज हमारे आदमी को 15 साल में एक प्रमोशन नहीं मिल रही है, और वहां पे उन्होंने SC ST से अगर कोई संबंधित है तो 5 साल में प्रमोशन ले रहा है। यानी कि आज जो तुम्हारा जूनियर था तुम्हारे और तुम उसके सीनियर थे, वो आप 15 साल बाद आपका सीनियर बन जाएगा और वो आपके ऊंची पोस्ट पे बैठेगा आदमी। तो ये हमने झेला, तब हमारा कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध हुए, छोटे छोटे हुए छोटे छोटे हुए, लेकिन सरकार की समझ में नहीं आई, यूनिटी कहीं दिखाई नहीं दी हमारी। हमारा समाज मौन है, सोया हुआ है, हम कुछ भी कह सकते हैं। आज हो सकता है हम अपने समाज को कोस रहे हो, लेकिन वो हुआ और हम झेलते गए। 2018 में SC ST एक्ट पीछे पास हुआ, 90 के आसपास, शायद इंदिरा गांधी ने SC ST एक्ट 85 के आसपास है, हाँ, वहां पे राजीव गांधी लेके आए थे शायद। जब SC ST एक्ट पास कर दिया, उसमें था भाई कोई हरिजन के साथ कोई भेदभाव होता है, कोई वैसी चीज होती है, चलो होता भी होगा, हम तो मानते हैं कि भाई कुछ ऐसा होता होगा। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उसमें अमेंडमेंट कर दिया भाई कि अब ये SC ST एक्ट है, जो 2 उच्चाधिकारी की जांच से इसमें होनी चाहिए, तब ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा, उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान कर दिया भाई, लोअर कोर्ट से आपको इसमें बेल मिल जाएगी। पहले लोगों को हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। तब यही सरकार संसद में बिल लेके आई 2018 में 2018 में बिल लेके फिर उसको पास कर दिया। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा, हम जिन लोगों को चुन के भेजते हैं, जो हमारे सांसद विधायक, ऐसा तो नहीं है 131 सीटें ही तो रिजर्व हैं, बाकी जितनी 543 में से बची इतनी उन सीटों पे तो सब यही लोग बैठे हैं भाई। SC ST एक्ट तो OBC पे भी लगता है, यानी कि कहीं ना कहीं OBC है, कहीं जनरल है, लेकिन हमारा एक भी सवर्ण सांसद उसके खिलाफ में ना तो लोकसभा में बोला ना राज्यसभा में बोला। अब मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज ये UGC बिल आया है और हमारा विरोध किसी SC, किसी ST, किसी OBC, किसी दलित पिछड़े, किसी उदित राज से नहीं है, किसी चंद्रशेखर रावण से नहीं है, किसी मायावती से नहीं है, किसी चिराग पासवान से नहीं है। अरे मैं तो उनको अच्छा मानता हूं, कम से कम अपनी समाज की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। वो कह तो रहे कि भाई हमारे समाज पे ये हो रहा है जी, हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं। अगर वो आज उसको स्टे कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने UGC को, तो वो फिर भी लड़ रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, वो अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। उनके नेता, हमारे नेता घर में सो रहे हैं, हमारे नेता जो हमारा वोट लेके जाते हैं, हमारे नेता जो हमारी सपोर्ट लेके जाते हैं, जो चुनाव के समय में हम उनके फ्री के कार्यकर्ता अपना तेल गाड़ी में फूकते हैं, अपने गांव गांव जाकर उनका प्रचार करते हैं, भाई हमारा फलाना लड़ रहा है, ठाकुर लड़ रहा है, हमारा ब्राह्मण लड़ रहा है, हमारा बनिया लड़ रहा है। हम उनके लिए रात दिन लड़ते हैं, अपना तेल पानी फूक के अपना समय बर्बाद करते हैं। लेकिन जब आज हमारे बच्चों के ऊपर ये तलवार लटकी है, तो आज वो सब मौन है, कोई नहीं बोल रहा है। साथियों, हमें उन्हीं से लड़ना है, हमें अपने विभीषणों से लड़ना है जो हमारे घर के भेदी हैं, हमें अपने उन जयचंदों से लड़ना है जो हमारे समाज के होके और हमसे ही गद्दारी कर रहे हैं। हमें उन गद्दारों से लड़ना है, उनको जगाना है, उनको बताना है कि अब तुमने अगर इन चीजों का विरोध नहीं किया, अगर ये UGC कानून वापस नहीं कराया, अगर ये SC ST एक्ट आपने खत्म नहीं कराया संसद में, तो हम अब आपको वोट सपोर्ट जो हम देते हैं हम आपसे खींच लेंगे। अब हमें इतनी जन जागृति लेके और इस आंदोलन को हमें उन्हीं लोगों के खिलाफ करना है। अभी ये जो हमारा 12 तारीख का जो प्रदर्शन है, ये अभी हमारा SDM को ज्ञापन देने का है। उसके बाद हम अगले चरण में हम इन्हीं लोगों का घेराव करेंगे। हम अपने सांसदों का, विधायकों का, अपने मंत्रियों का, ये नहीं है कि किसी भी, अगर कोई दूसरा भी है और हमारे यहाँ मान लो दूसरी है सांसद, मान लो वो ना है ब्राह्मण बनिया राजपूत, तब भी हम जाएंगे वहां पे, हम अपना बात रखेंगे। हम अपने, उन्हें भी हमारी संख्या दिखाई देनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि भाई हम लोग अब जागरूक हो गए और हमारे साथ तुम अत्याचार नहीं होने दोगे। तुम देश की संसद में जो चुन के बैठे हो, किसी एक जाति से नहीं बैठे हो, पूरे सर्व समाज की आपने वोट ली है और सर्व समाज के लोगों ने आपको चुन के विधानसभा में और लोकसभा में भेजा है। तो ये लड़ाई ऐसे होगी। मेरा बस अपील है आपसे, कल 11 बजे पंचायत भवन पे सभी तुम युवा लोग हो, एक दूसरे को मैसेज करो, बात करो, फोन करो कि भाई कल वहां इकट्ठा होना है और अब हमारी लड़ाई शुरू हो गई है। अभी तक जो हम घरों में बैठे थे, हम अब बाहर निकलेंगे और एक ही नारा है कि निकलो बाहर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। सवर्ण एकता जिंदाबाद, सवर्ण एकता जिंदाबाद। जय भवानी, जय भवानी। राम राम।
सभी सज्जनों को जय श्री राम। मेरा नाम योगेश चौहान है और मैं युवा राजपूताना संगठन से हूँ। और मैं सभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल जो हम यूजीसी के विरोध में धरना प्रदर्शन बल्लभगढ़ में कर रहे हैं, आप सभी लोग 11 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और या तो ये यूजीसी सरकार वापस लेगी, नहीं तो बीजेपी को हम वापस करेंगे। ये बस जय श्री राम। जो ये यूसीजी मैटर को लेकर के हम आए स्वर्ण समाज के आगे, हम हर गांव देहात में जा कर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी यूँ ना कहे कि भाई हमारे जो बड़े थे उन्होंने कुछ नहीं करा इस मुद्दे पे। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ दें और इस चीज़ को समझें जो हमारे बाबूजी निकोड़ साहब जी ने कहा है। आपको सब बखूबी समझ में ही आ गई होगी। इस मुद्दे को हमें एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाना है और अपने बच्चों के कार्यकाल को, भविष्य को, आने वाली पीढ़ी को हमें बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जानने की। जय। नमस्कार, एलाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी दीपक गौड़ और आज हम पहुँचे हैं बल्लभगढ़ आदर्श नगर, जहाँ पे भाई हमारे युवराज रावत जी हैं, पहलवान हैं। और रावत जी, ये जो अब नया एक्ट आया है यूजीसी, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या करने जा रहे हैं इसको लेकर के? भाइयों, जो ये केंद्र सरकार ने नया एक्ट यूजीसी का कानून लागू किया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, हमारे हिंदू भाइयों में भेदभाव फैलाना, उनमें टूट फैलानी। और ये सिर्फ एक साजिश है कानून की, इनमें कैसे अलग करें और हमारे वोट ज़्यादा कैसे बढ़े। बिल्कुल, आप हिंदू समाज के लिए आपने पूरे संगठन के तहत आप काम भी कर रहे हैं पूरे क्षेत्र के अंदर। तो अब ये देखो, इसमें जो एक मार्शल कौमें थी जो हिंदुत्व के नाम पे, यादव हो गए, गुजर हो गए, तो ये लोग अब जो ओबीसी में चूँकि आते हैं कैटेगरी वाइज, अब ये यूजीसी एक्ट के अंदर ओबीसी को, उनको SC/ST के साथ शामिल कर दिया है। तो इससे हिंदुत्व कितना कमज़ोर होने जा रहा है? और क्या, सब में बंटवारा हो जाएगा, सब आपस में लड़ेंगे, हिंदुत्व में एकता नहीं बचेगी बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं आप इसको क्या समझते हैं, केंद्र सरकार क्या सोच के वोट बैंक की नीति कर रही है या क्या कर रही है? सीधी वोट बैंक की नीति है ये, अपने वोट बढ़ाने के लिए इनमें फूट डाल के वोट डालने के, आपस में लड़े भिड़े कैसे और हमारे वोट बढ़े। बिल्कुल। अब ये आपका जो कल 16 फरवरी को प्रोग्राम है पंचायत भवन पे, इसको लेके क्या तैयारी कर रहे हैं आप? इसको लेके हम सारे जो हिंदू भाई हैं, स्वर्ण समाज के लोग एकत्रित होंगे और इसके खिलाफ कोई भी अपना प्रयोग करेंगे और देखेंगे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी आदर्श नगर में हैं और हमारे साथ हैं करण ठाकुर। इनका काफ़ी बड़ा ग्रुप भी है और ये सवर्ण समाज के लिए काफ़ी लंबे समय से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। यूजीसी को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? यूजीसी एक ऐसा काला कानून है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिंदुओं को बांटने का काम किया है। भारत देश के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, इसी का उन्होंने फ़ायदा उठाया है और उन्होंने हिंदुओं को आपस में बांटने का काम किया है। अब आपका जो 16 तारीख को कल यहाँ पे पंचायत भवन से जो आपका एक मार्च निकलने वाला है, उसके लिए क्या तैयारी कर रहा है आपके युवा वर्ग? कल हम 16 तारीख को अपने पंचायत भवन में सभी क्षत्रिय समाज, सभी जनरल कास्ट के और ओबीसी के सभी भाई वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे एक युवाओं में, जो हमारे छात्र हैं, उनमें एक आक्रोश है इस एक्ट को लेकर के। और भैया, तुम हिंदू समाज के लिए भी काम करते रहे, तो इससे आपको क्या लग रहा है, हिंदू समाज पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या जो हिंदू करके एक रहो, नेक रहो, बटोगे तो कटोगे, तो क्या सरकार ये बांटने का काम खुद ही नहीं कर रही है क्या? ये मैं पिछले 5 साल से बजरंग दल में दायित्व लेकर काम कर रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं, वो एक सोचते थे कि प्रधानमंत्री जी ऐसा कानून लाएंगे जिससे हिंदुओं को जोड़ा जा सके। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी एक ऐसा कानून लाए हैं जिससे सभी हिंदुओं को आपस में बांटने का काम किया गया है। हमारे जितने भी साधु संत हैं, उन्होंने खुल के इस यूसीजी एक्ट का विरोध किया है और हम भी अपने बल्लभगढ़ के, फरीदाबाद के सभी भाइयों से यही अनुरोध कर रहे हैं, 16 तारीख को कल सुबह 10 बजे पंचायत भवन में इकट्ठा होकर हिंदुओं को जोड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे समाज में, जो सवर्ण समाज है, उसमें एक रोष है। इस तरह की एक नीति लाई गई है। पहले से ही एक जो एट्रोसिटी एक्ट का दंभ झेल रहे हैं लोग, और उसके बाद ये यूजीसी लाकर जो हमारे कॉलेज में, जो यूनिवर्सिटी में हमारे छात्र पढ़ते हैं समाज के, उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं एक अननेसेसरी एक बर्डन देना, उनको मेंटली टॉर्चर करने की एक इसको साजिश ही समझा जा रहा है। अगर वो मेंटली वहाँ टॉर्चर होंगे तो वो पढ़ेंगे कैसे और कैसे हमारे देश का भविष्य सुरक्षित होगा। लाइव इंडिया न्यूज़ के लिए दीपक गौड़, बल्लभगढ़ से। वापस लो यूजीसी वापस लो